ऋषि थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि मनुष्य कैसे होंगे, संसार के अंत तक की भविष्यवाणी। क्या ये भविष्यवाणी आपके बारे में है? नहीं, वे मानवता के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे विकसित होगी, ये क्या करेगी और किस तरह की संभावनाएं हैं। अगर लोग ऐसे हैं तो उनके जीवन में क्या होगा, यदि वैसे हैं तो क्या होगा। इस प्रकार उन्होंने एक नक्शा बनाया। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक खाका माने। मान लीजिए कि आपने हवा की गति का एक खाका तैयार किया। यहां दबाव कम है, मतलब हवा इधर आएगी। अधिक दबाव यानी हवा वहां से कहीं और जाएगी। तो उन्होंने मानव जाति का एक खाका बनाया। अगर इंसान की चेतना ऐसी ही हो, वो ऐसे गर्भ में जाएगा, वो ऐसी चीजों को आकर्षित करेगा, ये होगा वो होगा। इस तरह उन्होंने सब विस्तार से बताया। तो भृगु संहिता सौर मंडल के अंत तक का मानवीय चेतना का एक खाका है। मानवता विकसित कैसे होगी, कैसे मनुष्य आएंगे, किन चीजों का क्या असर होगा। How to read this? He trained people. इसे समझने के लिए उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी। अगर किसी चीज का विस्तृत खाका तैयार किया जाए, क्या आपने एक टोपोग्राफिकल नक्शा देखा है? आम नक्शा नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का या अमेरिका का। क्या आपने वैसे मैप देखे हैं? वो नक्शा पढ़ने के लिए कुछ ट्रेनिंग जरूरी है, उसमें सब कुछ होता है। या आपने एरोनॉटिकल नक्शा देखा है? वो काफी जटिल होते हैं। अगर आप दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एरोनॉटिकल नक्शा होता है। अगर आपको ट्रेनिंग न मिली हो, मैंने वे परीक्षाएं दी हैं और मैं पास हो चुका हूं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से मान लीजिए साउथ अमेरिका तक सफलतापूर्वक यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये घूम रही है, टाइम जोन बदल रहे हैं। ये सब नक्शे का हिस्सा है। जो इसे पढ़ना जानता है वो 2 मिनट में मैप को समझकर कोऑर्डिनेट्स लिख लेगा और उसे पता होगा कि कहां जाना है। पर अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप कई महीनों में भी नहीं जान पाएंगे। तो मानवीय चेतना का गहरा नक्शा बनाकर इसे पढ़ने के लिए उन्होंने लोगों को अंतर्ज्ञान की ट्रेनिंग दी, क्योंकि ये पूरी तरह से तार्किक नहीं है। तो उन लोगों ने इस परंपरा को बनाए रखा। और आप चाहे जितने भी शंकालु हों, आप जो भी हों, वे आपके मुंह पर ऐसी बातें कह देंगे कि आपको लगेगा आप बेवकूफ हैं। और दुर्भाग्य से ये सच है। आप जाकर किसी नाड़ी वैद्य के सामने बैठें, सबसे पहला झटका आपको ये लगेगा कि आपकी माँ और पिता के नाम बता देंगे। आप वहीं उसके आगे झुक जाएंगे, क्योंकि आप कहीं और से आए हैं। चाहे आप दूसरे देश से आए हों, वो नाम का पहला अक्षर बता देंगे। उसे पता नहीं होगा कि आप सुजैन हैं या तानिया, पर वो कहेगा आपका नाम टी से शुरू होता है। बस ऐसे ही, क्योंकि वो आपका अतीत या भविष्य नहीं देख रहा है, वो बस नक्शा पढ़ रहा है। नक्शा पढ़कर मानो वो कह रहा है ये तापमान है, ये ऊंचाई है वगैरह। क्योंकि ये एक अंतर्ज्ञान का नक्शा है, तो नक्शा पढ़ने के लिए उसका एक विशेष स्थिति में होना जरूरी है। ये चीज हमेशा मंदिर के आसपास होनी चाहिए। वैदिस्वरण मंदिर इसीलिए बनाया गया था, और ये अक्सर वहीं होता है। अब पैसों के लिए वे हर जगह चले गए हैं। शायद वे उतने सटीक न हों, पर अभी भी कुछ लोग बिल्कुल सटीक हैं। पर अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और यदि वो सच्चा है, तो वो हमेशा आपका भविष्य बताने से मना कर देगा। तो अगर आप जाएं और वो आपका भविष्य बता दे, यानी आप अभी आध्यात्मिक नहीं हैं। तो क्या भाग्य तय है? भाग्य ऐसी चीज नहीं है जो कोई तय करता है। ये आपके अपने कर्म हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर जैसा है, वो स्वाभाविक रूप से वैसे ही काम करेगा। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, आप जो भी कर लें वो एक ही ढंग से काम करेगा, है ना? पर क्या मैं कंप्यूटर को तोड़कर उसे रोक सकता हूं? यह संभव है।
पर फिर भी वही हार्ड ड्राइव दूसरे कंप्यूटर में लगाने पर वही बात हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो मैं कह सकता हूं कि आप 80 की उम्र तक जिएंगे और आज आप पहाड़ से कूद जाएं, तो नया शरीर बाद में मिलेगा, पर आपका सॉफ्टवेयर वही है, इसलिए आप उन्हीं चीजों से गुजरेंगे। तो वे जीवन के उस पहलू को देखकर उसे बाहरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी समझ होती है, यानी हमेशा गलती हो सकती है। जरूरी नहीं कि उनकी समझ हमेशा सही हो, पर मूल समझ यानी आप किस तरह के हैं वगैरह चीजें सही होती हैं। But the reading, the fundamental reading, what is the altitude, what is this, what is that, is correct. उस सॉफ्टवेयर को समझना उस व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है, सभी की समझ अलग होती है। तो ये पूरा विज्ञान विकसित हुआ भृगु संहिता, पर अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो वे नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको समझा नहीं जा सकता, आप उस श्रेणी में नहीं हैं।